आज मैं आपको टाइम मैनेजमेंट अर्थात समय प्रबंधन के बारे में बताने जा रहा हूँ। समय प्रबंधन एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसा उपाय है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में वांछित लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। समय प्रबंधन उन व्यक्तियों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो जीवन में सफल होना चाहते हैं। समय प्रबंधन का महत्व से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक व्यक्ति समय प्रबंधन करके नरेंद्र दास दामोदर मोदी जैसा प्रधानमंत्री बन सकता है साधारण व्यक्ति, और एक व्यक्ति धीरू भाई अंबानी की तरह बिजनेस टाइकून बन सकता है। और साथ ही साथ आप देखें अमर्त्य सेन जैसे बड़े बड़े स्कॉलर्स जिन्होंने अच्छी पढ़ाई करी है, वे भी समय प्रबंधन के बल पर ही वहाँ तक भारत में और देश और दुनिया में उन्होंने अपना नाम कमाया है। इसीलिए समय प्रबंधन न केवल छात्रों के लिए बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। समय प्रबंधन करने के लिए मैं आपको 5 महत्वपूर्ण टिप्स देना चाहता हूँ। समय प्रबंधन के लिए ज़रूरी है कि आप अपने दिन का स्टार्ट अर्थात उसकी शुरुआत सबसे जल्दी करें, अर्थात अर्ली वेकअप करें, यानी कि जो सबसे पहले उठता है उसको ज़्यादा समय मिलता है। यानी कि कुदरत ने दिन के 24 घंटे प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से दिए हैं, लेकिन उन 24 घंटे का उपयोग वही व्यक्ति कर सकता है जो व्यक्ति सबसे पहले उठता है। सबसे पहले अर्थात सुबह उठने के अनेक लाभ हैं। सुबह उठने वाला व्यक्ति ज़्यादा एनर्जेटिक होता है क्योंकि उससे उसका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य भी सही रहता है। साथ ही साथ सुबह उठने वाला व्यक्ति को अब एनर्जी अधिक विद्यमान रहती है उसके शरीर में, और साथ ही साथ सुबह के समय जो होता है उस वक्त डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स अर्थात कोई भी ऐसी घटना या ऐसे व्यक्ति आपके सामने नहीं आते हैं जो आपको डिस्टर्ब कर सके। इस समय का सदुपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कुछ जब आप लक्ष्य हासिल करते हैं उसको पाने के लिए आपको कुछ ना कुछ मैनेजमेंट ज़रूर करनी होती है। दैनिक मैनेजमेंट जिसे कहते हैं, डेली मैनेजमेंट। आपको प्रत्येक दिन का एक मैनेजमेंट बनानी पड़ेगी। प्रत्येक दिन की मैनेजमेंट करने का अर्थ मेरा आशय है कि आप अपने कामों को 3 भागों में बांटें, जिसमें कि पहला है मोस्ट इम्पोर्टेंट, दूसरा है इम्पोर्टेंट और तीसरा है सामान्य प्रकार के। अर्थात जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपके वे कार्य होने चाहिए जो आपके लक्ष्य से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। उन कार्यों के अतिरिक्त दूसरे कार्य जो आपके परिवार के द्वारा आपको सौंपे गए हैं, या कोई मित्रता है आपकी किसी से, या अन्य कोई जिम्मेदारी है, दायित्व हैं पारिवारिक सामाजिक, उनको पूरे करने वाले कार्य। तीसरे वे कार्य सामान्य कार्य होते हैं जिन्हें आपको सिर्फ करना ही ज़रूरी है, जिससे आपका सीधा लक्ष्य से कोई संबंध नहीं होता है। ऐसे कार्यों को करने के साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि आपको अर्ली डे के स्टार्ट करना है। अर्ली डे यानी कि सबसे पहले दिन की शुरुआत करनी है। इसके अलावा आपको वेस्ट टाइम यूटिलाइज़ करना है, मैक्सिमम वेस्ट टाइम यूटिलाइज़ करना है। यानी कि दिन के 24 घंटे में हमारा कुछ समय ऐसा होता है जो कुछ ऐसी गतिविधियों में चला जाता है, जैसे कि आपके माता पिता ने बिजली का बिल जमा करने के लिए कह दिया, या कि बाज़ार से सामान लाने के लिए कह दिया, या किसी का इंतज़ार आप कर रहे हैं, तो उस दौरान आप दूसरा एक उदाहरण है, जैसे कि आप कॉलेज जा रहे हैं तो रास्ते में आप बस या मेट्रो से जा रहे हैं, उस वक्त जो आपका समय जो चल रहा है उस समय को भी यूटिलाइज़ करना है, वेस्ट टाइम को। उस वक्त आप ज़रूरी नहीं है कि कोई बुक पढ़ सकें, लेकिन आप क्या कर सकते हैं उस समय को आप यूटिलाइज़ करने के लिए आप अपने थिंकिंग प्रोसेस को जारी रख सकते हैं, अर्थात आप मानसिक क्रिया कर सकते हैं। ऐसी क्रियाएं अपने प्लानिंग अपने जीवन के लक्ष्य से जुड़ी हुई जो आप उसकी ओर आपको आगे अग्रसर करती हूँ, उन पर आप विचार करें कि आपको किस प्रकार से आगे बढ़ना है। साथ ही साथ कुछ एक प्राइम टाइम होता है हर व्यक्ति के दिन में, यानी कि प्राइम टाइम से मेरा आशय है ऐसा समय दिन का वो समय जो उसके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यह आप ही जानते हैं, यह मैं नहीं बता सकता। कोई छात्र है जो मॉर्निंग के स्कूल में पढ़ रहा है तो वो हो सकता है कि सुबह उठ के जल्दी ना पढ़ सके, उसके लिए शाम का समय उचित होगा। लेकिन यदि आप इवनिंग शिफ्ट में पढ़ते हैं तो आपके लिए प्राइम टाइम आपका अर्ली मॉर्निंग उठ के सुबह का समय का इस्तेमाल करना है। किसी के माता पिता या अन्य कोई घर से बाहर चले जाते हैं तो उस वक्त
जब भाई बहन या माता पिता नहीं है तो उसको अपने लक्ष्य पर पढ़ाई करना है या अन्य कोई कार्य करना है, वो उस समय अपने कार्य को कर सकता है। इसके अलावा आपको एक और आदत से नो की आदत को विकसित करना होगा। से नो का मेरा आशय है उन कामों को जिसे मैंने बताया था कि जनरल कार्य हैं, उन कार्यों को जो आपके लक्ष्य से जुड़े हुए नहीं हैं, जो ऐसा व्यक्ति से मिलने को आपको बाध्य करती हैं, जो आपके लक्ष्य के लिए। एक और जो महत्वपूर्ण बात है वह है से नो कहने की आदत, अर्थात आपको वह कार्य जो आपके लक्ष्य से सीधे जुड़े हुए नहीं हैं, उन कार्यों को मना करने की आदत आपके अंदर विकसित होनी चाहिए। चाहे वह कार्य आपके घर परिवार के द्वारा दिए जा रहे हों या किसी अन्य दोस्त या मित्र के द्वारा दिए जा रहे हों, इन कार्यों को आप धीरे धीरे मना करने की आदत, क्योंकि आप हर किसी को यस करके ना तो खुश कर सकते हैं और ना ही अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। इसीलिए आवश्यक है कि आप थोड़ा मना करने की आदत को अपने अंदर विकसित करें। साथ ही साथ समय प्रबंधन पर वही व्यक्ति विजय हासिल कर सकता है जो डिसिप्लिन का पालन करता हो, अर्थात अनुशासित हो। अनुशासन जीवन में बहुत आवश्यक है। अनुशासन का अर्थ है एक बार जब आपने जो टाइम मैनेजमेंट के द्वारा जो कार्य आपने सेट कर लिए हैं, उन कार्यों पर दृढ़ता के साथ कायम रहना। एक और जो अन्य महत्वपूर्ण बात है वह है डायरी लेखन, दैनिक डायरी लेखन। आप जो भी कार्य कर रहे हैं और जो भी आपको प्रतिदिन कार्य करना है, उसको अपनी डायरी में ज़रूर नोट करें। डायरी लेखन के द्वारा आप न केवल अपने दिन के अच्छे से उसका अनुपालन कर सकते हैं, साथ ही साथ आपने जो क्रियाएं पास्ट में की थी उनको देख सकते हैं। डायरी लेखन में इस बात को भी नोट करते रहें, साथ ही साथ जो गलतियां हुई हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो 100% समय प्रबंधन कर सकता हो, मगर समय प्रबंधन पे विजय वही व्यक्ति हासिल करता है जो उसका बार बार प्रयत्न कर उसका पालन करने की कोशिश करता है। इसीलिए आशा करता हूं कि आप मेरी इस वीडियो के द्वारा टाइम मैनेजमेंट की टिप्स जो मैंने बताई हैं वह आपके काम आएंगी और इसके माध्यम से आप इससे अपने जीवन के अच्छे परिणाम हासिल कर सकेंगे, अपने जीवन के लक्ष्यों को हासिल कर सकेंगे। धन्यवाद। मैं सुरजीत सिंह,